नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर पर हूं और इस खबर को मैं आपके सामने पेश करूंगा। तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी और उसके बाद फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मुझे देखते रहिए। आज असल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है और यह फैसला मोदी सरकार के द्वारा आरक्षण पर जो डाका डाला गया था उसको लेकर के है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आप शायद पहले से ही जानते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें पहले से हैं, लेकिन ये अभी तक जो चीज़ें आपके सामने थी वो छात्रों का आंदोलन, जो शिक्षक थे उनकी भर्ती हुई थी और इस भर्ती को लागू करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें धांधलियाँ थी। उसके लिए जगह जगह तमाम लोगों के तमाम जिलों के लोग लखनऊ में इकट्ठे होते रहे हैं और वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने दिए गए, प्रदर्शन किए गए। लेकिन उन प्रदर्शन और धरनों से निपटने के लिए सरकार ने लाठीचार्ज कराए। तमाम तरीके जो अपनाए जाते हैं आंदोलन को दबाने के लिए, वो कोई भी किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी गई और सब ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये मामला फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर लौट करके हाई कोर्ट आया और हाई कोर्ट ने आज इस चीज़ को पूरी तरह से गलत माना कि जो शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पर जो डाका डाला गया है या आरक्षण जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए था उस पर सवर्ण जाति के शिक्षकों की भर्ती कर दी गई। इसमें लगभग 18,800 या 900 के समथिंग शिक्षक थे जिनको भर्ती किया गया। सवर्ण जाति के सारे शिक्षक थे। इसी को लेकर के सारी कवायद चल रही थी, लेकिन आज हाई कोर्ट के सामने ये सारी समस्याएं और उसने सारा का सारा मामला तार कर दिया और कहा कि आरक्षण जो शिक्षकों के लिए आरक्षण था उस पर कब्जा किया गया है और गलत तरीके से उसमें सवर्ण शिक्षकों की भर्ती की गई। तो इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। मोदी पर आरोप है कि मोदी इस तरह की चीज़ों को दबाने के लिए, इस तरह की खबरों को दबाने के लिए तमाम तरह के उल फजूल बयान देते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो कांवड़ मार्ग जिसको कहते हैं, जो उनसे देहरादून से जो मेरठ के लिए आता है मुजफ्फरनगर होते हुए गाज़ियाबाद और दिल्ली के लिए, उस पर जितने भी लोग थे खोमचे वाले, होटल वाले, उन पर लिखा गया कि किस जाति का है, किस धर्म का आदमी है, वो अपना नाम लिखे और मुस्लिम समुदाय के जो लोग उनके यहाँ नौकरी करते हैं उन्हें निकाले यहाँ से। और बाकी आपको पता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी और योगी वहाँ पर मात खाए और उसके बाद फिर फूलों की बरसात और जाने क्या क्या। अब सवाल उठता है कि इस तरह की चीज़ें और आगे ना बढ़ें, तो उन्होंने फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को कहा कि मैं भारत में विलय कर लूँगा और वहाँ वो पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। इस तरह की जो बातें मुख्यमंत्री के स्तर से कभी कही नहीं जा सकती, इनका कोई तीर तुक्का भी नहीं लगता। ये सारे काम भारत सरकार के होते हैं और प्रधानमंत्री इसके लिए कहने के लिए अधिकृत भी होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद को ऐसा समझ रहे थे कि वो शायद भारत सरकार से भी ऊपर हैं और इस तरह का बयान दे करके जो लोगों की, हिंदुओं की जो भावना है उनको बटोर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन सारी की सारी चीज़ों की कलई बार बार खुलती रही और ये सारा कुछ उनके विरुद्ध जाता रहा। इसके पीछे के कारण आपको मालूम ही है, इसमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में 37 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और इसका मतलब ये है 33 सीटों पर भाजपा और शायद 7 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया, तो एक निर्दलीय भी जीते। मायावती की पार्टी पूरी तरह से जीरो पे आ गई। तो कहने का अर्थ यह है कि इन सब चीज़ों को जब मोदी और अमित शाह ने समीक्षा की तो उसमें पाया गया कि योगी का अब वजूद ख़त्म हो गया उत्तर प्रदेश में, इसलिए चीफ मिनिस्टर जैसे पद से उन्हें हटाया जा सकता है। और इसके लिए एक नहीं 2-2, 3-3 नेता लाइन में लगे हुए थे, जिसमें
जो हमारे मौर्य हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका रोल सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। अब इसमें जो शिक्षक भर्ती का मसला है, इसमें भी उन्होंने अभी इस चीज़ को दबाने के लिए, खबर दबाने के लिए इस पर कोई ज़्यादा चर्चा ना करे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की खबरों, पाकिस्तान पर बयान देना शुरू कर दिए। तो ये सारी चीज़ें थी। हालांकि जो मौर्य हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो बार बार आरक्षण की बात करते रहे और शायद यही सी चीज़ें उन्होंने पकड़ी अपने बयानों में, और शायद शिक्षा विभाग से उन्होंने इस तरह की बात भी मांगी कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें कितना आरक्षण किसको कहाँ दिया जा रहा है। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार बैकफुट पर आई है और उसने कल शायद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है लखनऊ में, और वहाँ पर जो भी होगा लीपापोती हो जाएगी या कौन कौन निलंबित होगा, क्या होगा, वो उस पर तो हम कहीं जाना नहीं चाहते। लेकिन ये मसला बहुत ही संजीदा तरीके से हाई कोर्ट ने लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लोग बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मायावती का भी बयान आया है, अखिलेश यादव का भी बयान आया है, और दूसरे जो नेता हैं उन्होंने भी तमाम प्रतिक्रियाएँ दी हैं। राहुल गांधी ने खुद बोला है कि ये आरक्षण पर कब्जा करने की कोशिश है गलत ढंग से। तो खैर, अब ये कल क्या होगा इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको बता दें ये सारी चीज़ें अब योगी के गले की फांस बन चुकी हैं। आपको पता होगा कि दिसंबर 2018 में अखिलेश यादव ने पूरे मतलब दिसंबर के साल में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उन्होंने जो तदर्थ नियुक्तियाँ थी शिक्षकों की उनको परमानेंट कर दिया था, और जो बाकी जो भर्ती बचे हुए थे, जो जगह थी, उनको भरने के लिए उन्होंने नई प्रक्रिया चालू की थी। इस पर शायद कोर्ट में गए थे कुछ लोग, और उस मामले को उन्होंने फिर वहाँ निरस्त कर दिया कोर्ट ने उनकी उसको आदेश को भी, और उसके बाद कोर्ट ने नया आदेश जारी किया और कहा कि आप अब पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षकों की भर्ती करनी है उसका एक विज्ञापन निकालिए और कायदे से भर्ती करिए। तब दिसंबर 2018 में अखिलेश यादव ने ये विज्ञापन जारी किया था 69 शिक्षकों की भर्ती के लिए, और तब से ये प्रक्रिया चल रही थी। बाद में उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की सरकार चली गई और योगी आदित्यनाथ इस पद पर आए, और उन्होंने फिर इसमें जो घालमेल किया वो सब चीज़ अब आपके सामने है। तो कुल मिलाकर के एक उस समय जो प्रदर्शन हो रहा था उस समय शायद 2 शिक्षकों की मौत भी हो गई थी। एक वीडियो में एक महिला को मैं शिक्षक महिला थी जो धरने पर थी, उसको मैं देख रहा था। उसके बाद तमाम लड़कियों को हाथ पैर पकड़ करके जो डंडा डोली टाइप ले जाते हैं, इस तरह से पुलिस ने अत्याचार किया, लाठीचार्ज किए, और उसके बावजूद भी इन छात्रों की कोई बात नहीं सुनी गई। आज अखिलेश यादव का भी बयान आया है और कहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था यूपी सरकार में जिसके दरवाजे पर इन शिक्षकों ने दस्तक ना दी हो। तो खैर वो बहुत सारी चीज़ें हुई, और आगे उन्होंने कहा कि हम इस बात की इलाहाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से निरस्त कर दिया, और जो शिक्षक मारे घूम रहे थे उनको न्याय मिला है। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर पूरी आरक्षण की व्यवस्था को लागू करते हुए इस मामले में हमारे सामने सारी चीज़ें लाई जाएं। और मैं समझता हूँ जो भी कोई काम होगा अब हाई कोर्ट उसकी निगरानी करेगा। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि योगी के शायद बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग खुद इस मामले में उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मौर्य जी, और एक उनका जो सहयोगी दल है एनडीए का कोई पार्टी है, शायद वो मिर्ज़ापुर से सांसद भी हैं, वो बार चिट्ठी लिखती हैं, और नरेंद्र मोदी की गुडविल में है वो लेडी। शायद अब कुछ होने की स्थिति है, क्या होता है देखा जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह।